ओके, तो 15वें अध्याय तक भगवान बताए थे अर्जुन को कि हमें प्रामाणिक भक्तों के चरणों को अनुसरण करना चाहिए, और अभी बताएंगे तो उनको क्यों अनुसरण करना चाहिए, और किसी को कार्य स्वतंत्रता क्यों क्यों नहीं है, मतलब that we are not independent to act whatever way we want. Okay, so why like that? So Krishna is going to explain that किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता ततते कर्म प्रवक्ष्यामि यत्यत्व मोक्षस्य शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो कर्म, तो हमने कर्म की व्याख्या 3 अलग अलग स्तर पर देखी थी। कर्म एज ए लिटरेरी वर्ड, लिटरेरी मीनिंग। कर्म का दूसरा हमने लिया था एक्शन के संदर्भ में, आध्यात्मिक स्तर पर एक्शन के संदर्भ में। और कर्म, अकर्म और विकर्म की हमने व्याख्या ली थी एक्शन के जो कर्म के जो फल होते हैं, क्रिया के जो फल होता है, उसके संदर्भ में कर्म की व्याख्या ली थी। अगर कर्मों को मैं लिटरेरी मीनिंग में बताऊं तो कर्म मतलब कोई कार्य, विकर्म मतलब निषिद्ध कार्य जो निषिद्ध किया गया है, और अकर्म मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं करना। वो लिटरेरी मीनिंग है, मतलब शब्दार्थ उसका इस तरह से निकालेंगे। कर्म मतलब ऐसी क्रिया जो अधिकृत की गई है, विकर्म मतलब ऐसी क्रिया जो अनधिकृत है, और अकर्म मतलब कुछ नहीं करना, ऐसे बैठे रहना, मतलब इनएक्टिव रहना। तो वो एक लिटरेरी मीनिंग हो गया उसका। दूसरा है कर्म का जो मीनिंग आध्यात्मिक स्तर पर एक्शन के हिसाब से। एक्शन मतलब कि कुछ आप कर रहे हैं, तो कर्म मतलब अधिकृत कर्म, जो कर्म से आपको पाप और पुण्य मिलता है। पुण्य कैसे होते हैं, जो हमारे स्वाभाविक, उसको क्या बोलते हैं, हमारा अरे शब्द भूल गया मैं, वर्णाश्रम धर्म में जो आता है उसको क्या बोलेंगे, स्वाभाविक धर्म। अपने स्वभाव के हिसाब से जो धर्म है, और स्वभाव के हिसाब से धर्म क्या है, गुण के हिसाब से जो धर्म है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों कैटेगरी में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, और कर्म, तो ये हो गया कर्म। ठीक है, विकर्म क्या है, ऐसी क्रिया जो निषेध की गई है और वो हम कर रहे हैं तो उसका हमें पाप लगता है, तो वो हो गया विकर्म। अकर्म क्या है, ऐसी क्रिया जो करने से हम पाप और पुण्य से मुक्त हो जाते हैं, परे हो जाते हैं। तो वो एक्शन के स्तर पर हमने, मतलब एज ए कर्ता के स्तर पर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नाउन बोलेंगे या जो बोलेंगे, उसके स्तर पर वो व्याख्या की। अभी तीसरी व्याख्या है कर्म की, कर्म, अकर्म और विकर्म की तीसरी व्याख्या आती है वो कर्म फल के हिसाब से। भगवत गीता में जो लिया गया है उसकी बात कर रहा हूं। तो कर्म मतलब जो आपको पुण्य फल देता है, जिससे आपको पुण्य फल मिला, तो उसके रिजल्ट के संदर्भ में जिसका रिजल्ट पुण्य कर्म फल है उसको कर्म। विकर्म मतलब जिसका रिजल्ट हो गया पाप कर्म प्रदान। अकर्म मतलब मुक्त कर देते हैं वो। तो 3 स्तर पर होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं अगले श्लोक में, कि कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणाम से अपि बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। बोलते कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, कर्मों को समझना अत्यंत कठिन है। क्यों अत्यंत कठिन थे, उस दिन हमने उसके चर्चा की थी। तो कभी कभी हम इनएक्टिव रहते हैं, तो मैंने उदाहरण दिया था, जैसे भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर बताया
आपको लगता है कि आपका स्वाभाविक धर्म आप नहीं करोगे, स्वाभाविक धर्म मतलब अपने स्वभाव के हिसाब से, वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से आप क्षत्रिय की आप क्या बोलते हैं ड्यूटी, मतलब क्या बोलेंगे, क्षत्रिय क्या कर्तव्य नहीं निभाओगे आप, तो आपको पाप लगेगा। अगर वो कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्तव्य वो नहीं निभा सकता तो उसको पाप लगता है। कोई वैश्य है तो वैश्य का कर्तव्य वो नहीं निभाता तो उसको पाप लगता है। तो अर्जुन भगवत गीता में भगवान को बोल रहा था, अच्छा है मैं तो यहाँ पे उनको मारूंगा तो पाप लगेगा, वो आर्ग्यूमेंट दिया था पाप लगेगा मैं उन सबको मारने से। लेकिन भगवान ने क्या बोला, अरे आप युद्ध नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा। तो यहाँ पे अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि वो निष्क्रिय हो जाएगा, कोई कार्य नहीं करेगा, युद्ध ही नहीं करेगा, उसको पाप नहीं लगेगा। लेकिन भगवान को ये, भगवान क्या बताए, अगर आप निष्क्रिय रहोगे, क्षत्रिय होने पर अगर निष्क्रिय होगे, मतलब पापियों को आप मारोगे नहीं तो आपको पाप कर्म लगेगा। तो इसीलिए कर्म हमें लगता है कि हाँ हम बैठे रहेंगे कुछ नहीं करेंगे तो ना तो हमें पाप लगेगा पुण्य लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और मानिए कोई व्यक्ति अधिकृत नहीं है, मानो किसी ने ऐसे ही मार दिया, 100 बचाव के अलावा कोई ऐसे ही करने के लिए कुछ मार दिया तो उसको पनिशमेंट मिलती है। जैसे सैनिक है, उसको सरहद पर बोला गया है कि जाओ आपको शत्रु के साथ युद्ध करना, अगर वहां पे गोली बंदूक नहीं चलाएगा तो क्या होगा, उसको सजा मिलेगी। तो वही मतलब अगर और गांव में आएगा और बिना बोले बंदूक चलाएगा तो उसको ही सजा मिलेगी। इसीलिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है वो समझना बहुत मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। ये तो मैंने एक लेवल पे बताया, लेकिन कॉम्प्लेक्स कर्म होता है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स तो कंपाउंड कर्मा भी होते हैं। मतलब एक कर्मा किया, उसकी वजह से हमने कोई एक्टिविटी की और उसकी वजह से हम दूसरे कर्मा कर बैठे, तो कर्मा की चेन चलती है पूरी। जैसे धृतराष्ट्र पिछले जन्म में क्या था, एक शिकारी था, वो शिकारी होकर उसने कबूतर के 50 बच्चों को मारा था। तो उसके पिता देख रहे थे, रो रहे थे, 50 या 100 जो भी है, हाँ 100 जितनों को भी मारा हम, उसकी वजह से उसकी सजा क्या मिल रहा था उसको, वो जब मनुष्य जन्म उसको मिलेगा तो उसको अपने 100 पुत्र की हत्या देखनी पड़ेगी, मृत्यु देखना पड़ेगा, हत्या नहीं मृत्यु देखना पड़ेगा, तो वो उसकी सजा थी। अब एक पुत्र पाने के लिए उसको 50 साल की, करीबन 50 साल की पुण्य कार्य करने पड़ते हैं। तो उन्होंने 50 into 100, 50 into 100, 5000 साल तक पुण्य कर्म किए, तब जाके उनके 100 पुत्र हुए। तो क्या बोलते हैं, 5000 साल तक उन्होंने सारे पुण्य कर्म किए। तो लगता है तो वो तो बहुत पुण्यवान है, उनको क्यों सजा मिलेगी। इसीलिए कर्म की गति समझना बहुत गहन है, समझ नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर बताया कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन। जैसे कर्ण के बारे में हमने चर्चा की थी। कर्ण के बारे में क्या चर्चा की थी, आप लोगों को याद होगा कि कर्ण अरे बहुत बड़ा दानवीर बनता था, बहुत बड़ा दानवीर, मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है आजकल भी कि लोगों को लगता है कर्ण तो बहुत ही अच्छा था, उसको निर्दयता से मार दिया, तो क्या बोलते धर्म से मारा गया। लेकिन कर्ण की जो पास्ट हिस्ट्री देखोगे, वो एक राक्षस था। वो राक्षस ने ऐसा वरदान मांगा था कि उसको 100 बार मारेंगे तो ही उसका नाश होगा, 100 नहीं 1000 बार, और वो भी कंटिन्यूस। और वो 1000 बार मारने के लिए एक व्यक्ति को 1000 साल उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा, तभी जाके सर उसके 1000 सर थे, हाँ 1000 अलग अलग रूप थे, ऐसा कुछ तो था। तो उसको 1000 साल तक कंटिन्यूस फाइट करना पड़ेगा, तब जाके एक बार उसको मारा तो फिर वापस आ गया। फिर तो उसमें कृष्ण और अर्जुन नर नारायण के रूप में आए थे। तो जब तक वो 1000 साल मानो एक नारायण उनके साथ युद्ध कर रहे थे, तब तक नर जो अर्जुन थे वो 1000 साल तपस्या करते थे। मतलब 1000 साल युद्ध करने के बाद 1000 साल तपस्या भी करनी है उसको, मतलब एक बार मारने के बाद 1000 साल उसको तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके मार सकते हैं। तो इसलिए क्या किया भगवान, तो जब एक नर नारायण के रूप में आए और उन्होंने 1000 साल उसके साथ युद्ध किया, तब तक 1000 साल नर तपस्या करते थे, फिर नर युद्ध करते थे, नारायण तपस्या करते थे। इस तरह से क्या हुआ, कर्ण के 999
बार उसको मारा गया। और उसके बाद एक बार जब बता तो सूर्यदेव का आश्रय ले लिया उसने और भाग सूर्यदेव के अंदर छुप गए। तो सूर्यदेव की भी अभी क्या है, जिसने जो शरणागति उसको रक्षा तो करना चाहिए। सूर्यदेव की भी कारणों को निकालना चाहते थे। कुंती महारानी को जब उन्होंने वो पुत्र कामेष्टि मंत्र का उच्चारण किया तो उनको दे दिया, भाई सूर्यदेव भी अपने उससे मुक्त हो गए। और ये सारे उनके कर्म होते हैं, इसलिए कर्मों को समझना अत्यंत कठिन है। ठीक है, इसलिए अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो कुछ लोग थोड़ा लेट ज्वाइन किए हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा मैं। कर्म, अकर्म और विकर्म, तो यहाँ पे जो भगवद गीता में यूज किया है उसकी व्याख्या 3 स्तर पर की गई है। कर्म, अकर्म और विकर्म लिटररी मीनिंग मतलब जो भी है शाब्दिक कोर्स के हिसाब से, शब्द कोर्स के हिसाब से उसका अर्थघटन लोगे तो कर्म मतलब ऐसी क्रिया जो अधिकृत की गई है, अकर्म मतलब विकर्म मतलब ऐसी क्रिया जो अनधिकृत है, और अकर्म मतलब कुछ नहीं करना। और मतलब और क्या बोलते हैं, और दूसरा मीनिंग होता है एक्शन, मतलब कोई आप एक्शन कर रहे हैं उसके मीनिंग पर आप लोगे तो कर्म मतलब ऐसी क्रिया करना जो आपको पुण्य प्रदान कर सकती है। विकर्म मतलब ऐसी क्रिया करना जो आपको पाप फल देगी। अकर्म मतलब ऐसी क्रिया करना जो आपको पाप और पुण्य से मुक्त कर देगी, वो अकर्म कहलाता है, मतलब उसका रिजल्ट। और कर्मफल के हिसाब से तीसरी व्याख्या की गई है कर्म, विकर्म और पाप कर अकर्म की। तो वहां पे कर्म की व्याख्या कर्म फल के हिसाब से क्या होता है, एक्टिविटी के फल के हिसाब से क्या होता है, कर्म कि आपको पुण्य फल मिला, कर्म फल के रूप में आपको पुण्य मिला। विकर्म मतलब फल के रूप में आपको पाप मिला। अकर्म मतलब फल के रूप में आपको पाप और पुण्य से मुक्त हो गए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त हो गए, तो उसको अकर्म बोलते हैं, जिसका फल आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार यहाँ पे कर्म, विकर्म और अकर्म की व्याख्या की गई है। थोड़ा समझने में कठिन है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमने सैटरडे को भी चर्चा की थी, उस दिन पूरा 40 मिनट वही चर्चा की थी और आज भी वही कर रहे हैं। फिर आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, कर्माणि अकर्मयः पश्येत् अकर्माणि च कर्मयः सह बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्म कृतः। बोलते जो मनुष्य कर्मों में अकर्म देखता है और अकर्मों में कर्म देखता, अभी उसको कैसे समझे, मैंने सैटरडे बोला था, वापस रिपीट कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो कर्म लिखा है, यहाँ पे जो कर्म लिखा है, ये कर्म जो दिख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये जो कर्म है ये जो कर्म लिखा है वो एक्शन के रूप में लिया गया है। मतलब अरे ये जो कर्म लिखा है वो क्या है, ये एक्शन के रूप में लिया गया है, मतलब आप कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या हुआ, मतलब ऐसी एक्टिविटी आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आपको पाप और पुण्य से मुक्त कर देने वाला है। तो यहाँ पे जो मैं है, मैं उसके आगे जो कर्म है उसको एक्शन के रूप में लिया गया है, एक्शन के रूप में, और ये रिजल्ट के रूप में लिया गया है। मतलब ऐसा कर्म कर रहे हैं उसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, आपको पाप पुण्य से मुक्त कर देने वाला फल मिलता है। समझ रहे हैं ना। और अकर्म में कर्म मतलब कोई व्यक्ति ऐसे बैठे रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे लिटरल मीनिंग लिया गया है उसका, बस कुछ नहीं करना। अकर्म मतलब कुछ नहीं करना, फिर भी बैठा रहता है, फिर भी उसको क्या मिलता है, पाप या पुण्य मिलता है। तो उसका उदाहरण कैसे देखेंगे, तो मैंने बताया
जैसे अर्जुन बोल रहा था भगवान को कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा, वन में जाके भिक्षा मांगूंगा तो मुझे पाप ही नहीं लगेगा, उन लोगों को मारूंगा नहीं तो पाप नहीं लगेगा। तो भगवान क्या बोल दिया, अरे आप क्षत्रिय है, अगर आपका कर्तव्य नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा, मतलब आप यहाँ पे चुपचाप बैठे रहोगे तो आपको पाप लगेगा। तो यहाँ पे अकर्म मतलब अगर अर्जुन अकर्म मतलब कोई एक्शन नहीं कर रहा है, क्षत्रिय का कोई एक्शन नहीं कर रहा है, क्षत्रियो की कोई ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करेगा, कर्मफल से उसको बंधन मिल जाएगा, उसको या तो यहाँ पे पाप मिलेगा। अगर तो उसको पाप मिल जाएगा तो उसकी वजह से क्या है, वो कर्म बंधन में फंस जाएगा, एक क्रिया नहीं करने पर भी वो कर्म बंधन में फंस जाएगा। और पहले में बताया कर्म में अकर्म, मतलब कर्म में अकर्म मतलब अर्जुन कोई एक्टिविटी कर रहा है लेकिन वो भगवान के निर्देशानुसार कर रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ, वो भक्ति हो गई। और भक्ति का फल क्या है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भक्ति करने से सारे कर्म फल जल जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम रिपीट करते जाए, भाई भगवान का नाम जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसा जानने पर क्या करते हैं कि हाँ ठीक है हम पाप कर्म करते रहेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे तो नाश होता रहेगा, तो पाप कर्म करने की लाइसेंस लेते हैं, वो लोग लाइसेंस ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फिलोसॉफी का मरोड़ तोड़ मोड़ के पाप करने का रास्ता ढूंढते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो कुछ लोग मतलब ऐसे गलत करते रहेंगे बोले हरिनाम लेंगे तो सारा पाप चला जाएगा, ऐसा नहीं है। बार बार पाप करेगा तो उसको अपराध लगेगा, और अपराध आसानी से जाता नहीं है, ठीक है। तो कर्म में अकर्म मतलब यहाँ पे अर्जुन युद्ध करेगा मतलब कोई एक्टिविटी करेगा, लेकिन वो भगवान के निर्देश अनुसार कर रहा है। भगवान ने जब उनको बोला कि युद्ध करो, मतलब भगवान का आदेश मानकर कर रहा है, तो उसका जो क्या हुआ, वो भक्ति हो गई। और भक्ति का कर्म फल क्या होता है, पाप पुण्य से मुक्त कर देता है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये सब चीजें होती है। तो आपको होप समझ में आ गया, कर्म में अकर्म देखना मतलब क्या हुआ कि मैं कोई एक्टिविटी करूंगा उसका फल क्या होगा, भक्ति, मतलब कर्म फल से मुक्त कर देगा आपको, ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। अकर्म में कर्म देखना मतलब हाँ मानो कुछ मानिए कि कोई टीचर देख रहे हैं, शिक्षक गलत टीचर देख रहे हैं कि स्टूडेंट कुछ गलत कर रहे हैं और चुपचाप बैठे रहे, उनको सुधारा नहीं, तो क्या होगा, टीचर को लगता है अगर मैं उसको कुछ बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा तो मुझे पाप लगेगा, भाई मुझे विनम्र होना है। तो ऐसा नहीं है, अगर टीचर उसको सुधारेगी नहीं तो उसको सजा मिलेगी, उसको भी रिएक्शन मिलेगा। इसीलिए हमें हमारी ड्यूटी करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही सभी मनुष्य में बुद्धिमान है, और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अगर सबको समझ में आ गया तो कृपया करके चैट में यस टाइप करिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। और सब लोग टाइप करिए कृपया करके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वही भगवान बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने अब तक बताया कि प्रामाणिक भक्तों के उदाहरणों के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए।
अब वे समझाएंगे कि किस तरह किसी के कार्य स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें हमने चर्चा की यहाँ पर। कर्म की गुणता को समझना मुश्किल है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। ठीक है, तो ये सब हम भी नहीं जा रहे। फिर 19 से लेके 24 तो कर्म में अकर्म। तो अनासक्त व्यक्ति के लक्षण, कर्मयोगी के लक्षण क्या है? अकर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म देखना मतलब वो कर्म करेगा लेकिन उसके फल से आसक्त नहीं रहेगा। और वो फल से आसक्त नहीं रहेगा मतलब क्या करेगा? वो फल भगवान को अर्पण करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है? कर्मयोगी के लक्षण क्या है? तो कर्म में अकर्म देखने वाले व्यक्ति का लक्षण क्या है वो भी भगवान समझा रहे हैं 19 से लेकर 24वें श्लोक में। क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान तो बता दिए, क्या बता दिए? कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। तो कर्म में अकर्म देखने वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है? तो भगवान 19 से लेकर 24वें श्लोक में वो बता रहे हैं। ठीक है, तो यह खंड इस व्यक्ति के गुणों का वर्णन करता है जो निष्क्रियता की स्थिति में है या जिसे कर्म करते हुए भी कोई कर्म फल नहीं मिलता। तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। ठीक है, निष्क्रियता की स्थिति में मतलब वो एक्टिविटी करता है फिर भी उसको कर्म फल नहीं लगता। तो या तो उसको दूसरे शब्द में कहो तो कर्म करते हुए भी उसे कोई कर्म फल नहीं मिलता है, मतलब वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वो भक्ति, उसके जो कर्म फल है पाप पुण्य सारे जल जाते, उसका लक्षण क्या है? तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। तो बोला जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है। मतलब आजकल बहुत सारे व्यक्ति कोई भी कार्य करते हैं तो क्या चाहिए उनको? कोई कर्म फल चाहिए, इंद्र सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए उनको। तो मतलब ऐसा जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। ठीक है, उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। ऐसे उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। ठीक है, पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फल को भस्मसात कर दिया। तो बेसिकली उसको हम ऐसा टाइटल दे सकते हैं एक्शन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? एक्शन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान के स्तर पर कर्म करना, एक्शन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ नॉलेज ऑफ भक्ति, वटेवर आप जो बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये 2.47 दूसरे अध्याय का रिपीटेशन है। 47, 48, 49, 50, 51। ठीक है, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, मतलब वो कोई भी कार्य करता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, लेकिन किसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है? भगवान के लिए। ठीक है, तो बोलते यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। ठीक है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। ना अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कैसे? मानो कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है और वो जितना कमा रहा है क्या कर रहा है? लोगों को खाना खिलाने के लिए कर रहा है, भक्ति के लिए नहीं दे रहा है। कोई व्यक्ति बहुत सारा पैसा कमा रहा है, सारा पैसा क्या कर रहा है? हॉस्पिटल ओपन करने में लगा रहा है, मतलब मरीजों की भी ट्रीटमेंट करेगा, लेकिन अपने लिए कोई यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, मानो कोई व्यक्ति है बहुत पैसा कमा रहा है, सिर्फ वो स्कूल खोल रहा है सिर्फ भौतिक शिक्षाएं देने के लिए, लेकिन अपने लिए एक भी पैसा का उपयोग नहीं कर रहा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, मतलब खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। तो क्या ये व्यक्ति जो मैंने 3 प्रकार के लोग समझे उसको भी पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है?
वो प्रश्न बन सकता है ना, ऐसे भी लोग होते हैं। पूर्ण ज्ञानी समझा जा सकता है, राइट, समझा जाता है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को मैं क्या बोलूं? तो शास्त्र बताते हैं कि अगर ऐसा कोई समाज कल्याण का कोई कार्य करता है डायरेक्टली भगवान को केंद्र में रखे बिना, तो एक प्रिंसिपल वो भूल जाता है जो भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में आता है। क्या आता है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान ही सारे यज्ञ और तपों के भोक्ता है। किसके यज्ञ और तप? हमारे यज्ञ और तप के भोक्ता भगवान है। फिर क्या बोलते हैं? सर्वलोके महेश्वरा, वो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी है। फिर तीसरा क्या है? सुहृदम सर्वभूताना, सुहृदम सर्वभूताम, वो सारे जीवों के हितैषी। अगर अगर जो व्यक्ति सिर्फ ऐसे कार्य कर रहे, सिर्फ हॉस्पिटल खोलता है, अच्छा कार्य है, बुरे कार्य नहीं है, अच्छे है, बुरे नहीं है, ठीक है, सिर्फ स्कूल खोलता है भौतिक शिक्षा के लिए, सिर्फ लोगों को खाना खिला रहा है भगवान को केंद्र में रखे बिना, सारी क्रिया उसकी भगवान को केंद्र में रखे बिना है, मतलब उसको पूर्ण ज्ञान अभी भी नहीं मिला। वो कैसा, वो क्या कार्य कर रहे हैं? जैसे एक बार प्रभुपाद को, पुणे में बिजनेसमैन था, उसने पूछा प्रभुपाद आप लोग खाना खिलाने का काम क्यों नहीं करते, सिर्फ भक्ति क्यों, भक्ति भक्ति क्यों करा रहे हैं? तो बोल रहे, प्रभुपाद बोले हम सिर्फ खाना खिलाने का काम नहीं करते, हम सारे जितने भी व्यक्ति पीड़ित है उसको उनके परिवार के साथ भी जुड़ने का काम करते हैं। तो वो बिजनेसमैन प्रभुपाद को पूछा कैसे? प्रभुपाद क्या बताए, चलिए आप इतने बड़े बिजनेसमैन है तो आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। चलो आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, लोगों को खाना खिलाने जा रहे हैं, और आपको मिल गया कोई टाटा बिरला का बेटा, तो क्या उसको सिर्फ खाना खिला के छोड़ के आ जाओगे? तो बिजनेसमैन तो चौंक गया, क्वेश्चन तो सही था। तो क्या बोले, नहीं मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो क्या करोगे? तो बोला मैं उसको घर लेके आऊंगा, फिर उसको नहलाऊंगा धोलाऊंगा। वो जैसे मंदिर आते हैं तो सब लोग नहाते हैं धोते हैं, पैर धो के फिर मंदिर में जाते हैं, ठीक है, फिर अगर बहुत भूखा है तो पहले खाना खिलाऊंगा, फिर पूछूंगा बेटा प्रॉब्लम क्या है बताओ मुझे, क्या तकलीफ हो गई कि आपको रास्ते में भटकना पड़ रहा है टाटा बिरला का बेटा होने के बाद भी। फिर समस्या निकालते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं, फिर क्या करता है वो, क्या तो बोला आगे क्या करोगे प्रभुपाद उनको पूछे, तो मैं आगे क्या करूंगा, उनके माता पिता से बात कराऊंगा और समाधान लाऊंगा, उनका कनेक्शन करा दूंगा। बोले प्रभुपाद बोले हम भी वही कर रहे हैं। वो पूछा कैसे कर रहे हैं आप? ऐसे ही। हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को सिर्फ वहां गांव वहां जाके खिला के छोड़ के नहीं आ रहे, उनको बोल रहा है वो आपके पिता के पास आइए, आपके पिता यहाँ पे भगवान है, आप उसको उनको भूल चुके इसलिए आप तड़प रहे हैं, आप मंदिर आइए, पिता के पास आओगे तो खाना पीना रहना सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जो व्यक्ति भगवान को केंद्र में रखे बिना ये सब कार्य करते हैं वो भूल जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मिसिंग है, के फैक्टर, कृष्णा फैक्टर इज मिसिंग। कृष्णा फैक्टर को ये हटा देते हैं। जैसे कृष्णा फैक्टर को हटाते हैं, कृष्णा फैक्टर को क्यों हटा दिया? ताकि उनकी पूजा लाभ प्रतिष्ठा बढ़े, उनकी पूजा लाभ प्रतिष्ठा बढ़े। तो ऐसे व्यक्ति को पूर्ण ज्ञानी नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो श्लोक है वो कर्मयोगी के लिए बताया गया है। ऐसा व्यक्ति मतलब ऐसे व्यक्ति का कर्म सिर्फ भगवान की सेवा के लिए ही होता है, भगवान की नेम फेम ग्लोरी बढ़ाने के लिए ही होता है। ऐसे लोग हॉस्पिटल खोल देंगे, स्कूल खोल देंगे, खाना खिला देंगे अपनी नेम फेम ग्लोरी के लिए, वो कर्मयोग नहीं कहलाएगा, वो इंद्रिय तृप्ति ही कहलाएगी। सूक्ष्म स्तर पर मतलब सटल लेवल पर वो इंद्रिय तृप्ति ही कहलाएगी। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को हम पूर्ण ज्ञानी नहीं समझते। इसलिए श्लोक बेसिकली कर्मयोगी के लिए लिखा गया है, जिसका प्रत्येक कर्म क्या होता है, निष्काम कर्मयोगी के लिए लिखा गया है, जिसका प्रत्येक कर्म भगवान के नेम फेम ग्लोरी बढ़ाने में और लोगों की सेवा करना भगवान को केंद्र में रख के, उसी के लिए ही होता है। इसलिए तो जो व्यक्ति वो नहीं करता, भगवान को केंद्र में रख के सारी सेवाएं नहीं करता, वो चाहे कितना भी दिखा दे कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके सटल लेवल पे वो इंद्रिय तृप्ति होती है होती है होती है। इसलिए भागवतम में बताया गया है 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में, कि वो बहुत ही फेमस श्लोक है कि वहां पे बताया गया है कि अगर कोई भक्त है तो उसके अंदर सारे देवताओं के जो अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, अगर उसके अंदर बहुत सारे सद्गुण भी होंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनकी सारी जो क्रिया है मानसिक
स्तर पर होती है, मतलब मेंटल कंकॉक्शन करता है और वो क्रिया करता है, थोड़े दिन के बाद बुरा लगेगा तो वापस चेंज कर देगा, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती वो क्रिया में। ठीक है, तो बहुत ही फेमस श्लोक है वो, तो इसीलिए ये श्लोक में जो बताया गया बहुत समझना जरूरी है। तो यहाँ पे बता रहे हैं केवल पूर्ण ज्ञान ही कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के कार्यकलापों को समझ सकता है। केवल पूर्ण ज्ञान ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास रूप में उसने अपने स्वाभाविक स्वरूप का पुनर्ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया। ठीक है, जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। मतलब जो ऐसा भगवान के बारे में जो ज्ञान है उसको अग्नि के साथ तुलना की गई है। क्यों? जैसे मैंने उदाहरण दिया था उस दिन, जैसे अभी बारिश की मौसम गई थोड़े समय पहले, 1 महीने पहले, अभी मतलब 1 महीने पहले पूरा हरा भरा लग रहा था। अभी थोड़े समय के बाद गर्मी की मौसम आएगी तो पूरा सूख जाएगा, पूरा सूखा सूखा दिखेगा, लेकिन बाद में वापस बारिश आएगी तो पूरा हरा भरा हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है? जमीन में बीज पड़े हुए थे, वो बीज अंकुरित होने के लिए सक्षम थे, लेकिन उनको उचित वातावरण की जरूरत थी। जब बारिश आती है तो उनको उचित हवा मिलती है, पानी मिलता है और सूर्य प्रकाश मिलता है तो अंकुरित होते हैं। इसी प्रकार हमारे अंदर भी कर्म बीज है, लेकिन जब उसको उचित हवा, सूर्य प्रकाश और वातावरण मिलेगा तो वो भी अंकुरित हो जाएंगे, कर्मफल मिलेंगे। लेकिन अगर वो बीज को जला दिया जाता है, खेतों को देखना, बहुत सारे खेतों को जला दिया जाता है, तो जलने के बाद वो बीज जल जाते हैं तो वो कितना भी पानी डालो, कितना भी सूर्य प्रकाश दो, कभी अंकुरित नहीं होंगे। तो भक्ति क्या करते हैं? जो कर्म के बीज है उसको जला के राख कर देते हैं, उसकी वजह से वो कर्म कभी अंकुरित होते ही नहीं है, कर्मफल भुगतना नहीं पड़ता है। तो यही श्लोक का सारांश है, सॉरी तात्पर्य का जो सारांश है वही है। तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं, त्यक्ता कर्म फलम संगम नित्य तृप्तो निराशय कर्माणि अभि प्रवृत्तो कि नैव किंचित करोति सह। अच्छा, अभी देख रहे हैं? तो होप आपको इस जो श्लोक है समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई कभी कभी हम मिसगाइडेड हो जाते हैं। कि क्या मिसगाइडेड हो जाता है? हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कामना नहीं करते तो सिर्फ समाज सेवा करता रहना है। समाज सेवा भगवत सेवा के बिना अधूरी है। अगर जब तक हम भगवान को केंद्र में नहीं रखेंगे, कितनी भी समाज सेवा कर लो, भगवान को केंद्र में रखे हुए की गई समाज सेवा क्या है? पेड़ के पत्तों पर पानी डालने के बराबर है। पेड़ को हरा दिखाने के लिए सिर्फ पत्तों पर पानी डालने के बराबर है। पेड़ के पत्तों पर पानी डालेंगे तो क्या होगा? उसपे जो धूल मिट्टी होगी निकल जाएगी, तो पेड़ हरा भरा लगेगा। लेकिन अगर सिर्फ आगे जाके पानी सिर्फ पेड़ के पत्तों पर ही डालोगे, पेड़ के पत्तों पर ही डालते जाओ, तो थोड़े समय के बाद कितना भी पानी डालोगे पेड़ के पत्ते पीले पीले दिखने लगेंगे, कितना भी पेड़ के पत्तों पे पानी डालो। ठीक है, अगर हम पानी पेड़ के मूल में डालते हैं, रूट्स में डालते हैं, तो क्या होगा? अपने आप जो पत्ते हरे भरे हो जाएंगे, पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। तो भगवान की सेवा करना मतलब जो पेड़ है उसके मूल में पानी डालने के बराबर है। उसके बिना लोगों की कितनी भी समाज सेवा कर लो, कितना भी कर लो, कितनी हॉस्पिटल खोल दो, कितना भी करो, लेकिन क्या है? उसका कोई वैल्यू नहीं रहता आगे जाके। क्यों? ये सब करने से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त नहीं होते, वापस घूमते फिरोगे। ठीक है, जन्म में ऐसे भी कौन सी हॉस्पिटल है जिसने ऐसा कार्य किया कि किसी को मृत्यु के चक्कर से बचा लिया? आज तक नहीं निकली है। अमेरिका में एक हॉस्पिटल है, वहां पे बोलता है किसी की मृत्यु नहीं हुई आज तक। वो हॉस्पिटल में क्या करता है कि जब व्यक्ति मृत्यु होने वाला है तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देता है। हॉस्पिटल के अंदर कभी मृत्यु ही नहीं हुआ, हॉस्पिटल के बाहर जाके मृत्यु होती है उसकी। ऐसे हॉस्पिटल भी जहाँ पे कभी नो डेथ, ऐसा रिकॉर्ड है। एनीवे, तो मानसिक क्या बोलते स्तर पर है, क्या बोलते मेंटल स्पेकुलेशन पर है ये सब चीजें। तो आगे बढ़ते हैं हम।
तो यहाँ पे लिखा त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्तो निराशय कर्माणि अभिप्रवृत्ति नैव किंचित करोति सः. So I started by 8:10, so I may take till 8:55 or something. तो बोल रहे हैं त्यक्त्वा कर्म फल संगम, तो मतलब अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्तो निराशय सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह क्या कर्माणि अभिप्रवृत्य अपि नैव किंचित करोति सः. तो स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता. ये अभी समझ में आ गया होगा. कर्म अकर्म और विकर्म की व्याख्या समझने के बाद ये तो समझ में आ गया होगा. बहुत सिंपल है. अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग करता, मतलब उसका जितना कर्म फल है किसके लिए है? भगवान के लिए. जितनी भी क्रिया कर रहा है वो खुद के लिए नहीं कर रहा, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा. देखिए 19वें और 20वें श्लोक में बहुत को रिलेशन है. इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होकर जिसका प्रत्येक जो व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है. तो देखिए दोनों से में अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सिमिलर है. ठीक है. और क्या करता है वो सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर, संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता. मतलब सारे कर्म फल भगवान को अर्पित कर दिए उसने और सदैव संतुष्ट रहता है, उसमें स्वतंत्र रहता है. तो क्या है? स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी वो कोई सकाम कर्म नहीं करता. सकाम कर्म मतलब कर्म बंधन में उसको कर्म बंधन नहीं लगता है, पाप पुण्य नहीं लगता है उसको. ठीक है. तो यहाँ पर बताया कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कृष्ण के लिए करे. कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है. फलस्वरूप उससे कर्म फल के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता. यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित है. वह न तो किसी की वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तु की रक्षा करना चाहता है. वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है. ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है. अतः कृष्ण भावना अमृत से रहित कोई भी कार्य करता पर बंधन स्वरूप होता है जो विकर्म. अतः कृष्ण भावना अमृत से रहित कोई भी कार्य करता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा पहले बताया जा चुका है. एनीवे, तो समझ में आ गया होगा. अभी ये श्लोक आगे श्लोक में बता रहे हैं निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान आपनोति किल्बिषम. बोलते हैं ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है. तो ऐसा ज्ञानी पुरुष क्या पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग कर देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है. इस तरह कार्य करता हुआ भी वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता. सिर्फ शरीर को जितना चाहिए इतना ही करता है, बाकी सब भगवान की सेवा में लगा देता है. ठीक है. तो उसका तात्पर्य भी बहुत अच्छा है. कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता. उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होता है. अभी मतलब मैं किसी को ये कंक्लूजन नहीं लाना चाहिए कि हाँ मैं कर्म करूंगा और फल जैसा होना हो, लेकिन वो अधिकृत होना चाहिए, भगवान के द्वारा सैंक्शन होना चाहिए और पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगमन में होना चाहिए. ये सारी चीजें अपने मन घड़ित नहीं. ठीक है. मतलब हमारे गुरुजनों के द्वारा उसको आदेश में होना चाहिए, शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए और पूर्वाचार्यों ने वो किया होना चाहिए. भाई हम अपने आप को मान नहीं लेना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. ठीक है. तो क्योंकि उससे पहले वही लिखा है 15वें और 16वें श्लोक में, और उसके बाद ये लिखा गया है कि भाई पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए और जो भगवान ने बताया है शास्त्रों में वो करना चाहिए. तो उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश में होते हैं. वह जानता है कि वह परमेश्वर का भिन्न अंश रूप
में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका ना होकर उसे माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलाता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलाता, अपितु सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रख रखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बनना रहता है। अतः वह अपने प्रयासों के फल के प्रति निश्चेष्ट रहता है। तो कभी कभी भक्ति में आने के बाद भी क्या होता है, बहुत हमारे स्ट्रगल आते हैं। वो स्ट्रगल क्या है, तो मानिए आपको गेहूं भगवान को ऑफर करना है, तो हम कच्चा ऑफर नहीं करते। गेहूं को ऑफर करने के लिए क्या करते हैं, गेहूं को पहले पीसा जाता है। पीसा मतलब ग्राइंड किया जाता है। उसको पीसने के बाद क्या जाता है, उसके अंदर पानी डाल के पूरा मसल उसको डफ बनाया जाता है। DOUGH, डफ मतलब रोटी पीसने का, जो रोटी बनाते हैं पहले पानी डाल के जो बनाते हैं ना, आटा बनाते हैं पूरा, तो किया जाता है। उसके बाद उसको बेला जाता है, उसके बाद अग्नि पे पकाया जाता है, जलाया जाता है। इसी प्रकार भक्ति में भी हम भगवान के स्तर पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को हमें पीसा जाएगा। मतलब हमारे जो अहंकार है उसको पीसा जाएगा। पीसने के बाद क्या किया जाएगा, पानी डाल के उसको रोटी बनाने का जो होता है उस प्रकार से उसको बनाया जाएगा, फिर बेला जाएगा, फिर अग्नि के ऊपर तपाया जाएगा, फिर भगवान को ऑफर करने के लिए हम रेडी होते हैं। उसके बाद हमें कोई गुरु भगवान के पास हमें ऑफर करेंगे। तो ऐसी हमारी स्थिति है। तो ऐसे नहीं बनता। तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उस समय यही शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई अगर हमें भगवान के पास पहुंचना है तो हमें भी कोई ग्राइंड करेगा। मतलब हम हमारे जो अहंकार है उसको ग्राइंड करेगा। ग्राइंड करने के बाद उसके अंदर पानी डालेगा, ठीक है। उसके बाद हमारी रोटी की तरह हमें भी आग में पकाएगा, फिर हम भगवान के पास जाने के लिए रेडी होते हैं। तो जब भक्ति में आते तब भी स्ट्रगल होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। कितने जन्मों के कर्म एक जन्म में निकालना है, ठीक है। तो कुछ तो थोड़ा इतना कंसेशन मिल रहा है, जो लाखों जन्म तक अगर भुगतना पड़ता उसको एक ही जन्म में भगवान निकाल रहे हैं, तो मेहनत क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अपने प्रयास के जिसे वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। तो ये सब करना पड़ता है भगवान की भक्ति करने के लिए। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार डालता है, तो भी पशु विरोध नहीं करता, नहीं उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म साक्षात्कार में पूर्णतः तत्पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रखे। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कलमग्रस्त नहीं है। वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त होता है। 1 मिनट है। हाँ जयदीप को खिलाओ, दूध पिलाओ, उसको नीचे गया है। तो यहाँ पर भगवान वही बता रहे हैं, अगले श्लोक में बता रहे हैं, यत्र च लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समो सिद्धव सिद्धव च कृत्वापि निबध्यते। तो यहाँ पर बता रहे जो स्वतः होने वाले लाभ में संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्षा नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। तो ये तो हम देख ही चुके थे, दूसरे अध्याय में बहुत बार आया। सुखेषु अनुद्विग्यो मनः दुखेषु विगतः प्रवृत्तिराग भय क्रोध स्थितिर्मुनिरुच्यते। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक है दूसरे अध्याय में, तो उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो ये ऐसे कर्मयोगी की निशानी जो ज्ञान के स्तर पर रहकर कर्म करता है। अगले श्लोक में बताया गया है, घृतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः
यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन होते हैं। मतलब वो उसके सारे कर्म प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है। तो उसको कैसे समझेंगे? मतलब उनके ऊपर प्रकृति के गुण कोई प्रभाव नहीं कर सकते। ठीक है, प्रकृति गुण उनके ऊपर प्रभाव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लिखा है पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। समझता है कि जो कर रहे हैं भगवान अच्छे के लिए कर रहे हैं, और इस तरह भौतिक गुणों के कल्मशों से मुक्त भी हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है कि क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध के इस स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना अमृत से विचलित नहीं होता। अतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है। ब्रह्म में लीन होना मतलब भगवान के लिए करना। ठीक है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भुगतना पड़ता। वही एक गत संगस्य मुक्त से ज्ञानावस्थित चेतस। और यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अगले श्लोक में बता रहे हैं ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मा हाविर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि इसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। हवन आध्यात्मिक है और हवि में जो आहुति डालते वो आध्यात्मिक ही होती है। तो ऐसे व्यक्ति के जितने भी कर्म है वो क्या है? यज्ञ रूप ही होते हैं। यज्ञ में क्या बोलते हैं, हवि डालते हैं ना, उसके बराबर ही होता है। हवि से जो डालते हैं उसके बराबर ही होता है। तो उसका यज्ञ भी आध्यात्मिक होता है और उसका भविष्य भी आध्यात्मिक बन जाता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं फंसता है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं ये सेक्शन कि कर्म में अकर्म मतलब अनासक्त व्यक्ति के लक्षण, ज्ञान के स्तर पर रहकर कर्म करना। आप फ्लाइट में जाए? हाँ, ट्रेन ही अच्छा है। तो मैं उनको आपको फोन नंबर दे दूंगा जाने के बाद। धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी ट्रेन लेकर। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है, फीडबैक है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी फीडबैक एंड प्लस क्वेश्चन एज वेल। हाँ हाँ, फीडबैक मींस लाइक कमेंट ऐसा। प्रभु जी 45 मिनट्स में ये ट्रांसेंडेंटल ज्ञान अर्जुन को बताया गया। ये तो ऐसा लग रहा है हम लोग 45 इयर्स में भी समझेगा नहीं, बट इसलिए वी आर ट्राइंग। मतलब आप कुछ मतलब इतना आप एफर्ट कर रहे हो तो उससे एटलीस्ट ना कैसा हो रहा है कि हाँ अप टू सम एक्सटेंट हाँ समझ रहा है कि एक्चुअली। बट अभी भी ये प्रभु जी कैलकुलेशन क्या हो रहा है, मतलब मिसिंग पॉइंट कि अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग होम मेकर हैं, पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब वर्किंग है। तो ये चीज हम लोग एक्चुअल लाइफ में कैसे पुट करेंगे फिर? अच्छा, तो सिंपल है प्रभु जी। इसीलिए अब पूर्वाचार्यों ने जो अधिकृत किया है, जो हमें एटलीस्ट बोला गया है वो करेंगे तब भी हो जाएगा। तो उसको पूरा सिंपल करने के लिए हाँ प्रभुपाद बहुत ही सिंपल चीज बताए हैं